बागेश्वर में आज उत्तराखंड क्रांति दल की एक महत्वपूर्ण बैठक एवं जनपद स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। वहीं पूर्व पदाधिकारियों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं का नवीनीकरण फॉर्म भी भरा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष मनोज जोशी ने की, जबकि बैठक का संचालन भुवन कांडपाल द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए। वक्ताओं का कहना था कि सच्चाई सामने आने के बावजूद दोषियों को बचाने के लिए भाजपा एकजुट हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में शामिल वीआईपी व्यक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। उन्होंने इसे केवल एक बेटी का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताया। सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच, सभी दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें कठोरतम सजा दिए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो उत्तराखंड क्रांति दल जन आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगा। कार्यक्रम के अंत में संगठन विस्तार को लेकर आगामी कार्य योजना तय की गई और कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों एवं संघर्षों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। मुख्य मकसद जो बैठक का है हमारा, ये जो हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसकी सीबीआई जांच के लिए ये बैठक बुलाई गई है। जिस प्रकार से आज पूरे राज्य में और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इन राष्ट्रीय दलों ने पूरे उत्तराखंड की छिछलेदारी करवाई है, उसी संदर्भ में आज यहाँ पर हमने बैठक बुलाई है कि सीबीआई जांच हो। इनके क्या कहते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सुबोध उनियाल जी का कहना है कि साक्ष्य लाइए, हम सब चीज़ करवाते हैं। जब उर्मिला सनावकर ने अपने जितने भी उनकी वीडियो वायरल हुए, जो उन्होंने जनता के सामने बात रखी, उसमें दुष्यंत गौतम और आपका अजय कुमार जी का नाम आ रहा है, तो और क्या साक्ष्य चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साक्ष्य तो खुद ही है कि जिस प्रकार से वरिंतरा रिजॉर्ट को आनंद फानन में तोड़ दिया गया और सब साक्ष्य मिटा दिए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पुलकित आर्या और साथ में जो भी इसमें मामले में जिनको जेल हुई है उनका आप नार्को टेस्ट करवाइए। जिनका नाम आ रहा है, चाहे दुष्यंत गौतम हो, चाहे अजय कुमार हो या अन्य कोई हो, उनका नार्को टेस्ट करवाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी मंतव्य के लिए आज हमने यहाँ पर एक बैठक बुलाई है। साथ साथ में क्योंकि इसके बाद हमारा उत्तरायणी का पर्व आने वाला है। उत्तरायणी का पर्व बागेश्वर में आपका व्यापारिक और राजनीतिक महत्व काफ़ी रखता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज़ादी के दौर से ही उत्तरायणी मेले में राजनीतिक गतिविधियां अपने चरमोत्कर्ष में होती हैं, तो उसी उत्तरायणी की तैयारी के लिए भी हमने यहाँ पर ये बैठक बुलाई है। तो आगे की रणनीति, हमारी रणनीति ये है कि आज ही हमारे करीब काफ़ी लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल की के ऊपर अपनी आस्था जताते हुए सदस्यता ग्रहण की है और पूरे बागेश्वर जनपद में हम लोग कई लोगों के साथ संपर्क में हैं और उत्तरायणी के पर्व में कई बड़े बड़े नाम जो कि बागेश्वर की राजनीति में अपना बहुत दमखम के साथ हस्तक्षेप रखते हैं, वो उत्तराखंड क्रांति दल में आप अपने आस्था जताते हुए उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता लेने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारा आने वाले 3 महीनों के अंदर हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम बागेश्वर जनपद के प्रत्येक गांव में पहुँचे, वहाँ के बूथ में पहुँचे और वहाँ के प्रत्येक गांव में कम से कम हम एक गांव से 10 से 15 अपने कार्यकर्ता बनाने की हमारी ये कोशिश रहेगी, जिसके पर हम उत्तराखंड क्रांति दल जनपद बागेश्वर ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और कई गांव के लोग हमसे संपर्क में हैं। जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय दलों का चाल और चरित्र हो चुका है,
जिस प्रकार के उनके कृत्य हो रहे हैं। कल ही हमारे कैबिनेट मंत्री के पति का एक बयान आया था कि 25,000 में लड़कियां मिल जाती हैं। इतने शर्मनाक बयान उनके द्वारा यहां पर बोले जा रहे हैं। तो आज उत्तराखंड की पूरी जनता जागृत हो गई है। साथ ही साथ संदीप पात्रा का भी एक बयान आपने सुना होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि केवल जो बद्री गाय है, जो यहाँ की लोकल गाय है, वही माता का दर्जा रखती है और अन्य गायों को आप काट के खा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इनका करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो आज पूरा उत्तराखंड क्रांति दल की ओर टकटकी लगा के लगातार देखा हुआ है, क्योंकि तीसरे विकल्प की तलाश है और उत्तराखंड क्रांति दल ने साबित कर दिया है कि वो तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में राजनीतिक हैसियत से बिल्कुल खड़ा हुआ है।